क्या आपको भी लगता है सिनेमा में सबसे बड़ा रोल एक्टर्स का होता है? वेल, एक्चुअली नॉट। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? किसी भी वीडियो या फिल्म को फिल्म जैसा दिखाने के लिए, आई मीन सिनेमैटिक दिखाने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है लाइट्स का। हमारा? यस। Yeah, I'm not gonna lie, daughter has fun on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, out her lady popping Molly, why she waiting on me? तो ये कुछ नॉर्मल लाइट में इस वीडियो की कंडीशन अभी आप देख सकते हैं, काफ़ी फ्लैट सी वीडियो लग रही है। और इससे पहले कैसे एक सिनेमैटिक और डेप्थ आ रही थी हमारी वीडियो में। तो एक प्रॉपर सिनेमैटिक लाइट कैसे सेट करना है अपनी वीडियोस के लिए, लेट्स सी फ्रॉम द स्टार्ट। लाइट सेटअप डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट एक ह्यूमन है या फिर आपका सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई चीज़ है, तो दोनों का जो लाइट सेटअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और अभी मैं आपको दोनों ही लाइट सेटअप बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो लाइट को सेट करने के लिए आपको कर देना है अंधेरा। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? आई मीन जो भी आपके रूम वाली लाइट्स हैं सभी को बंद कर देना है। और जो विंडोज से लाइट आ रही है उस पर भी कर्टेन लगा के लाइट को ब्लॉक कर देना है। लाइट में सिनेमैटिक टच देने के लिए मैं यूज़ करूंगा सिनेमा स्टैंडर्ड 3 पॉइंट लाइटनिंग सेटअप, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा की लाइट। की लाइट आपकी वीडियो का मेन सोर्स ऑफ लाइट है और जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो सभी लाइट से ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे हमें इसको डिफ्यूज़ करके यूज़ करना पड़ता है। अगर आप ऐसी हार्ड लाइट यूज़ करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कभी भी वो सिनेमैटिक और सॉफ्ट वाला इफेक्ट नहीं आएगा। इस सॉफ्ट बॉक्स के अंदर मैंने 2 बल्ब यूज़ किए हैं जो कि हैं 18 वॉट के, मतलब हमारी टोटल 36 वॉट की लाइट हो गई। और इसे डिफ्यूज़ करने के लिए मैं डिजिटेक का सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर नहीं खरीदना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो होल्डर है वो मैंने खुद ही बनाए थे जुगाड़ से। तो आप भी कुछ इस तरह से होल्डर में ये बल्ब होल्ड करके आप सामने इसके डिफ्यूज़र लगा सकते हैं। फिर आपको ये सॉफ्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिफ्यूज़र काफ़ी सस्ता आता है और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो अभी रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है, मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी हैं। अब सबसे पहले हम ऑन करेंगे अपनी की लाइट। तो अभी हमारी जो की लाइट है वो ऑन हो चुकी है। की लाइट के बाद अब जो दूसरी लाइट है वो है फिल लाइट। फिल लाइट आपकी की लाइट की तरह ही सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी तरह उतनी रोशनी नहीं होना चाहिए। मतलब जो उसकी इंटेंसिटी है वो लगभग 40 से 50% ही होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ शेडोज़ को फिल करना है, ना कि उसको बराबर करके बिल्कुल फ्लैट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस वाले सीन के लिए जो मेरी की लाइट है उसे मैं एज अ फिल लाइट यूज़ कर रहा हूँ और की लाइट के लिए मैं एक वार्म ट्यूब लाइट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं उसकी जो इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको ये भी परचेज़ करना है तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मुझे ये थोड़ा सा वार्म चाहिए, जो मेरी की लाइट है मुझे वार्म चाहिए, इस वजह से मैं इस ट्यूब लाइट का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके आगे मैंने डिफ्यूज़र यूज़ कर लिया है ताकि मैं इस लाइट को सॉफ्ट बना सकूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे फेस के इस साइड में काफ़ी शेडोज़ क्रिएट हो रही हैं जिसको हमें फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सेकेंडरी लाइट यूज़ कर सकते हैं जिसे हम फिल लाइट भी कहते हैं। तो अभी फिल लाइट ऑन करने के बाद हमारे फेस पर एक काफ़ी स्मूथ सा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो चुका है और हमारा फेस जो है अब बिल्कुल भी फ्लैट नहीं लग रहा है। अब जो थर्ड लाइट है वो है बैक लाइट। बैक लाइट में आप कोई भी प्रैक्टिकल लाइट यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपका ओवरऑल सीन है वो काफ़ी डायनेमिक लगेगा और आपके बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में जो सेपरेशन है वो भी आपको सही से दिखाई देगा। बैक लाइट के लिए मैं ये लैंप यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी प्रैक्टिकल लाइट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी RGB वगैरह आप स्टैंड पर लगा कर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने इसको भी डिफ्यूज़ कर दिया है। यहाँ पर आप कोई भी टिश्यू पेपर या फिर वाइट कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर मैंने यूज़ किया है 5 वाट का LED बल्ब, जो कि वार्म वाइट है। अभी मैंने लैंप को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं लैंप को ऑन करते ही हमारी पूरी वीडियो सिनेमैटिक लगने लगी है। बट अभी इसमें फाइनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स बचे हुए हैं जो कि मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अब इतनी मेहनत करके आप सिनेमैटिक वीडियोज़ तो बना रहे हैं, तो क्यों ना इसमें एक मैजिक भी ऐड किया जाए, आई मीन वॉइस ओवर, जो कि आपकी वीडियो के इमोशन को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देगा। From darkness to light, every shot carries purpose. These are not empty frames. They're a stream of emotions, a way to reveal the self. So I have used AI generated voiceover in my video. That's cool, right? AI वॉइस क्रिएट करने के लिए मोशन एरे वेबसाइट पर साइन अप कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पर वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि एक कंटेंट क्रिएटर को चाहिए, लाइक हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेज, वीडियो टेम्पलेट्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट एंड AI वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। वॉइस ओवर जनरेट करने से पहले आप इसका जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेल चाहिए तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल चाहिए तो आप फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको कैटेगरी भी मिल जाती है कि आपको किस कैटेगरी का वॉइस रखना है और वॉइस का क्या टोन होने वाला है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। Hello, I'm your advanced personal assistant.
designed to seamlessly integrate into your life. एंड हियर इज़ द बेस्ट थिंग, आप वॉइस का एक्सेंट, स्पीड एंड मूड को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने सेट को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ क्लिक ऑन जनरेट and boom, your AI voice is ready to download and use. So generating AI voiceover is that simple with Motion Array. Just click on the link and try it yourself. ओ, मेरी आवाज बनने के लिए शुक्रिया। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। हमारी जो लाइट है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब जो आपका व्यूअर्स है उसको पता होना चाहिए कि आपकी लाइट कहाँ से आ रही है। अब अगर आप देखेंगे पीछे आप बैकग्राउंड में जो लैंप जल रहा है वो ऐसा लग रहा है मेरे फेस की इस साइड को रोशनी दे रहा है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने इसकी मोटिवेटेड जो लाइट है वो अलग से लगा रखी है, हमारी की लाइट। अब मान लो अगर जो मेरी की लाइट है अगर मैं इसे बंद कर दूं तो जो मेरी लैंप की लाइट है वो मेरे फेस तक नहीं पहुंच सकती है। मतलब जो हमारी लैंप की लाइट है वो हमारे फेस तक आ ही नहीं रही है, बट जो हमारी मोटिवेटेड लाइट है वो उसको ऐसा बना देती है लाइक जो हमारा लैंप है उसकी लाइट हमारे इस साइड में आ रही है, और इसी वजह से जो हमारा सीन है वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक लगता है। अब जहाँ पे आपका सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे लाइट सेटअप करना और भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे भी आपको एक की लाइट लगाना है जिसकी लाइट को डिफ्यूज ही रखना है और उसको 45 डिग्री एंगल पर लगा देना है अपने ऑब्जेक्ट के सामने। मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके सामने कैमरा है और उस कैमरे से आपको अपनी लाइट को 45 डिग्री एंगल पर सेट करना है अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। अब यहाँ पे मैं एक RGB लाइट ले रहा हूँ जो कि मैं एज अ बैक लाइट यूज़ करूँगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो मेरी की लाइट के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट को शूट कर रहा हूँ तो इस वजह से बैक लाइट को सॉफ्ट नहीं करूँगा, मतलब डिफ्यूज़र नहीं लगाऊंगा। मैं इसे एज अ हार्ड लाइट यूज़ करूँगा जो कि ऑब्जेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि एक ये रिम लाइट क्रिएट करती है जिससे हमारे ऑब्जेक्ट की जो एजेस होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। और इस RGB लाइट में फ्लैप्स भी हैं तो मैं इसे थोड़ा सा बेंड कर लूँगा ताकि लाइट एक डायरेक्शन में आती हुई लगे। बैकग्राउंड में मैंने ऑरेंज लाइट लगाई है तो सामने से इसमें टील लाइट भी दे देंगे ताकि एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर बन जाए। लाइट सेटअप करने के बाद अगर आपको भी मूवीज़ जैसा ग्लो एंड ड्रीमी लुक चाहिए तो आपको एक दो स्टेप और फॉलो करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लाइट को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए फॉग मशीन का यूज़ किया जाता है जिससे एक स्मोक जनरेट होता है और आपकी जो लाइट है वो अच्छे से ब्लेंड होती है। लेकिन भाई फॉग मशीन तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है तो उसका एक ऑल्टरनेट है काफ़ी सस्ता सा धूप बत्ती। अगर आपने सही से नोटिस किया होगा तो आपको हाइलाइट्स में ग्लो भी दिख रहा होगा, और ये ग्लो मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में किया, मतलब एडिट में किया है, क्योंकि ये एक लेंस आता है जो कि मिस्ट फिल्टर होता है उससे क्रिएट होता है, बट वो भी मेरे पास नहीं है तो मैंने इसे प्रीमियर प्रो से एडिट किया है। आई होप आपको कुछ इस तरह की सिनेमैटिक लाइट को सेटअप करना आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी सिनेमैटिक और क्रिएटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, यूज़र नेम है @zermatics।